साल 2019 में 5 अगस्त से पहले भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में आर्टिकल 370 और 35 से कानून लागू थे, जिनको हटाना उस समय मुश्किल ही नहीं लगभग नामुमकिन माना जाता था। जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल स्टेटस इस तरह से रातों रात चेंज करना, इस बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इतिहास में रहे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री भी ये काम नहीं कर पाए थे। इसलिए ऐसा लगता था कि आर्टिकल 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से कभी नहीं हटेंगे। ऊपर से जम्मू कश्मीर के लीडर्स आर्टिकल 370 और 35 से हटाने का जिक्र करने पर जिस तरह से रिएक्शन देते थे, उसको सुनकर तो ऐसा लगता था कि शायद ही भारत में ऐसा कोई प्रधानमंत्री आएगा जो ये कदम उठाएगा। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स भी आई हैं कि अगर 370 को तोड़ा गया तो फिर जम्मू कश्मीर में भारत के झंडे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। जम्मू कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा और प्रधानमंत्री 1000 बार भी जन्म ले लेंगे तो भी आर्टिकल 370 को नहीं तोड़ पाएंगे। इन सब के कारण ऐसा लगता था शायद कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट आर्टिकल 370 और 35 को हाथ लगाने के बारे में सोचेगी भी नहीं। लेकिन फिर 5 अगस्त 2019 को कुछ ऐसा हुआ जिसने जम्मू कश्मीर का नक्शा ही बदल कर रख दिया। रातों रात इतिहास बदल गया। प्रधानमंत्री मोदी ने वो कर दिखाया जो करने की हिम्मत और पॉलिटिकल विल आजादी के बाद आज तक रहे भारत के 17 प्राइम मिनिस्टर्स कभी सोच भी नहीं सके। सिक्योरिटी कंसर्न्स और इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद मोदी सरकार ने कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से खत्म करके जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना दिया। मोदी सरकार ने कुछ ऐसा किया था जिसके बारे में भारतीय लोगों को लगता था कि वो जीते जी अपनी जिंदगी में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से कभी खत्म होते नहीं देखेंगे। जिस तरह से आर्टिकल 370 का मुद्दा था, सेम इसी तरह से एक और मुद्दा है जो पिछले 75 सालों से भारत के लोगों की आंखों में खटक रहा है, और वो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का मुद्दा। पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स, एयर स्ट्राइक्स, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से हटाने जैसे ये सब बोल्ड डिसीजन लेना तो ठीक है, लेकिन कई भारतीय लोगों को लगता है कि मोदी सरकार के लिए पाकिस्तान से पीओके को वापस लेना अब काफी ज्यादा मुश्किल है। भारत क्या पाकिस्तान से पीओके वापस लेगा या फिर नहीं, या फिर क्या हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने का वेट कर रहे हैं, या कोई और रीजन है, ये बेहद लंबी डिबेट का विषय है। भारत ने पाकिस्तान के साथ अभी तक कई सारे युद्ध लड़े हैं। 1971 के युद्ध में तो भारत ने बांग्लादेश के रूप में एक नया देश ही बना दिया था। कई लोगों का कहना है कि अब युद्ध होना काफी मुश्किल है, इसलिए भारत को पहले ही पाकिस्तान से पीओके वापस ले लेना चाहिए था। इस बहस को और तेज कर दिया है भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा कि पीओके के ऊपर फैसला भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान ही ले लिया जाना चाहिए था। हमने हाल ही में 1971 के युद्ध की जीत की गोल्डन जुबली बनाई है। 1971 के युद्ध को इतिहास में याद किया जाएगा क्योंकि ये युद्ध भारत ने संपत्ति, कब्जे या फिर सत्ता के बजाय मानवता के लिए लड़ा था। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि अफसोस ये कि उस समय पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिक भारत ने बंदी बना लिए थे। इसके बावजूद भारत ने पाकिस्तान से पीओके वापस नहीं लिया। राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया और खासकर ट्विटर के ऊपर सभी लोग डिबेट में लग गए हैं कि क्या भारत पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों के बदले पाकिस्तान से पीओके वापस मांग सकता था क्या? खैर, आपको क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार पीओके वापस ले लेगी, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।